आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग शाकुंतलम का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों के कथासार से संबंधित आज चर्चा करेंगे। प्रथम अंक के शुरुआत में नांदी पाठ के अनंतर राजा दुष्यंत की चर्चा सूत्रधार और नटी के संलाप में होने के साथ ही प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। तभी आश्रम के मृग का पीछा करते हुए रथारूढ़ दुष्यंत अपने सारथी के साथ प्रवेश करते हैं। राजा उस मृग का शिकार करना ही चाहते हैं कि इतने में एक तपस्वी 2 शिष्यों के साथ उपस्थित होता है, जो राजा को रोकता है कि यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। फिर राजा के मृगया से विरत हो जाने पर तपस्वी राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है और प्रार्थना करता है कि वे कुलपति कर्ण के आश्रम में चलकर आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करें। राजा के यह पूछने पर कि क्या कुलपति आश्रम में है, तपस्वी बताते हैं कि ऋषि कर्ण सोम तीर्थ गए हैं, अतः उनकी अनुपस्थिति में ही शकुंतला ही अतिथियों का सत्कार करती हैं। ऋषि के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए राजा उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। सारथी को आश्रम के बाहर ही छोड़कर राजा दुष्यंत साधारण वेश में ही आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां आपस में आमोद प्रमोद करती हुई 3 युवतियां पौधों को सींच रही थीं। उनमें से ऋषि कर्णों की धर्मपुत्री शकुंतला के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है और वृक्षों की ओट में स्थित होकर उसका सौंदर्य देखने लगता है। उसी समय शकुंतला को एक भ्रमर तंग करने लग जाता है और वह रक्षा के लिए पुकार करती है। तभी राजा सामने आ जाते हैं और उन सुंदरियों से बात करने लगते हैं। बातचीत में ही वह यह जान लेते हैं कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। महर्षि कर्ण मात्र उसके पालक होने से धर्मपिता हैं, वह क्षत्रिय कन्या है। यह जान लेने पर राजा मन ही मन विवाह करने के इच्छुक हो जाते हैं। शकुंतला के हृदय में भी राजा के प्रति प्रेमानुराग अंकुरित हो जाता है। राजा दुष्यंत अपने वास्तविक रूप को प्रकट नहीं करते हैं। नायिका जब राजा के प्रेम का प्रतिदान करती है, तभी समाचार मिलता है कि किसी जंगली हाथी ने तपोवन में उपद्रव मचा रखा है और नायक को जाना पड़ता है। नायक अर्थात राजा दुष्यंत को जाना पड़ता है। यहाँ से प्रथम अंक समाप्त होता है। पुनः द्वितीय अंक के आरंभ में राजा का विदूषक उसके आखेट के श्रम से परेशान दिखाई देता है। जो राजा का विदूषक होता है, वो साथ में जब राजा के परिभ्रमण करता है तो वह परेशान सा दिखाई देता है। विदूषक वह सोचता है कि मेरे दुर्भाग्य से जब से मुनि कन्या शकुंतला इस राजा को दिखाई दे गई है, तब से यह नगर लौटने का नाम ही नहीं लेता है। इतने में राजा स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। विदूषक के कहने से नहीं, किंतु शकुंतला के कारण राजा आखेट बंद करने का आदेश देता है। वह अपने सहानुभूति रहित मित्र से अपनी प्रणयानुभूति का वर्णन करता है। तभी ऋषि कुमार आकर राक्षसों के विरुद्ध आश्रम की रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। राजा इस अवसर को अपने अनुकूल समझकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तभी एक दूत यह संदेश देता है कि आपको माताजी ने अपने उपवास की पारणा के अवसर पर आपको बुलाया है। किंतु राजा अपने प्रतिनिधि रूप में विदूषक को राजधानी भेज देता है और उससे अपना पिंड भी छुड़ा लेता है। शकुंतला विषयक प्रेम प्रसंग कहीं अंतःपुर में पता न लग जाए, इसलिए राजा विदूषक को विश्वास दिलाता है कि शकुंतला के विषय में कही गई बातें सत्य नहीं है। वह सब तो मात्र हंसी के लिए कहा गया था। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः, इसे तुम वास्तविक न समझ लेना। इस प्रकार से समझा बुझा करके वह राजा दुष्यंत उस विदूषक को संप्रेषित कर देता है। यहाँ से द्वितीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक के आरंभ में सखियों सहित शकुंतला का चित्रण है। वह कामार्त है। दुष्यंत के प्रति आसक्ति का कारण वृंतच्युत नवमालिका की तरह म्लान दिखाई पड़ रही है। उसके अंग में मात्र एक लावण्यमयी छाया शेष रह गई है। यह विरह व्यथा वह अपनी सखियों से कहती है। सखियों के कहने से वह राजा को प्रेम पत्र लिखती हैं। शकुंतला राजा के प्रणय के संबंध में आशंकित होती हैं। उन
आशंकी बातों को राजा ओट में खड़ा हुआ सब कुछ सुन लेता है। राजा उचित अवसर जानकर शकुंतला के समक्ष प्रकट हो जाता है और अपनी प्रेमाशक्ति को अभिव्यक्त कर देता है। मृग के छौने को उसकी माँ के समीप पहुंचाने के बहाने से दोनों सखियां वहां से चली जाती हैं। शकुंतला को एकांत में पाकर अब राजा गांधर्व विवाह के लिए आशान्वित होते हैं, किंतु शकुंतला अपनी अनिच्छा प्रकट करती है। दोनों अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। दृश्य की समाप्ति तापसी गौतमी का आगमन से होती है, जो अपनी संरक्षिता शकुंतला को लेने आई हैं। राजा भी यज्ञ के विघ्नों को दूर करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से तृतीय अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ के विस्कंभक में शकुंतला की प्रिय सखियों प्रियंवदा और अनुसुईया के कथोपकथन से सूचित होता है कि राजा शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह करने के पश्चात चला गया है और वे आशंकित हैं कि राजा को ले जाने के लिए राजा के व्यक्ति आएंगे या नहीं। भविष्य में शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है। महर्षि कर्ण लौटने वाले हैं और उन्हें इस विषय में जानकारी भी नहीं है। ये सब वे सोच विचार कर रही थीं कि एकाएक जोर की क्रोधपूर्ण आवाज सुनकर चौंक पड़ती हैं। वस्तुतः चिंतन में डूबी हुई कामार्थ शकुंतला आश्रम में आए हुए निष्ठुर तपस्वी दुर्वासा का उचित सम्मान नहीं कर सकी हैं, जिससे वे क्रुद्ध हो गए हैं और वो शाप दे गए हैं, जिसका स्मरण करती है तुम मुझ अभ्यागत तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे पा रही हो, वह तुझे भूल जाएगा। उसकी सखियों के अनुनय विनय का केवल इतना ही फल निकलता है कि साप की कठोरता कम हो जाती है। दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि यह विस्मृति तभी तक रहेगी जब तक पहचान का कोई आभूषण, राजा की दी गई मुद्रिका आदि उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती। आपस में विचार कर दोनों सखियां इस साप की घटना को गुप्त रखती हैं। वे जानती हैं कि राजा द्वारा प्रदत्त अंगूठी शकुंतला के पास है, जिससे राजा उसे पहचान लेगा और साप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा का सारा व्यापार इसी पर आधारित है और यही विस्कंभक यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटते हैं। रास्ते में प्रवेश करते ही आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात होता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है। ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हुए कहते हैं कि संयोग से तुम अपने अनुरूप पति के साथ ही संयुक्त हुई हो। उधर राजा दुर्वासा के शाप के प्रभाव से विवाह की बात भूल जाते हैं और शकुंतला को लाने के लिए जब किसी को नहीं भेजते तो कर्ण शकुंतला के अनुरक्षकों के साथ राजा के पास भेजने का निश्चय कर लेते हैं। इसके अनंतर घनीभूत करुणा का दृश्य है। वृद्ध तपस्वी बोझिल हृदय से अपनी पोष्य पुत्री को उसके भावी जीवन के विषय में शिक्षा देते हैं। शकुंतला के गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कर्ण उसे अपने पति के पास भेजने का प्रबंध करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी की जाती है। वन्य वृक्षों द्वारा प्रदत्त आभूषण और रेशमी वस्त्रादि से सजकर शकुंतला अपनी सखियों एवं लता वृक्ष मृग आदि प्रिय वस्तुओं को छोड़कर प्रस्थान करती है। कर्ण शकुंतला को ससुराल में अपना कर्तव्य पालन करने का उपदेश एवं शिक्षा देते हैं। यहीं पर दुष्यंत के लिए वे संदेश भी देते हैं। सभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई कर देते हैं। गौतमी तथा कर्ण वशिष्य सारंगरव और सारद्वत शकुंतला के साथ जाते हैं। शकुंतला को पतिगृह भेजकर ऋषि हार्दिक शांति प्राप्त करते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी की धरोहर को उसके स्वामी के घर पहुंचा दिया गया हो। यहाँ तक चतुर्थ अंक है। आगे पंचम अंक में दुष्यंत राजकाज में व्यस्त दिखाई देते हैं। महाकवि के द्वारा यहाँ दुष्यंत को एक महान एवं योग्य राजा के रूप में विचित्रित किया गया है। राजा की प्रियतमा हर्षवती संगीतशाला में बैठी हुई अभिनव मधुलोभावित आदि गा रही हैं। इसे सुनकर जब विदूषक से राजा पूछता है कि क्या आप इसका तात्पर्य समझ रहे हैं, तब राजा कहता है कि एक बार प्रेम करके मैंने छोड़ दिया है, इसलिए इसने बड़ी चतुराई से प्रिय की भर्त्सना की है। तुम जाकर इसे सांत्वना दो। इसी बीच कंचुकी से सूचना मिलती है कि कर्ण वशिष्य सारंगरव सारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला राजद्वार पर पहुंची हैं। राजा सबको महल में बुलवाते हैं। शापग्रस्त हो राजा शकुंतला से विवाह प्रसंग की बात बिल्कुल भूल जाते हैं। साधारण सा शिष्टाचार होता है। सारंगरव अपने गुरु कर्ण का संदेश
कहकर शकुंतला को स्वीकार करने के लिए आगे करता है। राजा शकुंतला से अपने विवाह की घटना को असत्य बताते हैं। गौतमी आश्वस्त करने के लिए शकुंतला का घूंघट हटाती है, परंतु राजा उसे पहचान नहीं पाते हैं। राजा द्वारा प्रदत्त अंगूठी को दिखलाकर शकुंतला उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहती है, किंतु शची तीर्थ में उसके गिर जाने के कारण वह प्रयास भी निरर्थक हो जाता है। सारंगधर और राजा के बीच आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है। शकुंतला भी राजा को तीक्ष्ण बातें कहते हैं, किंतु राजा शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जब शकुंतला को छोड़कर दोनों शिष्य और गौतमी जाना चाहते हैं तो वह अपने को कोसती हुई विलाप करती है। राजा के पूछने पर पुरोहित शकुंतला को पुत्र जन्म तथा अपने भवन में रखने का प्रस्ताव करता है। वह उसे लेकर चलता है। इतने में ही एक अप्सरा रूप ज्योति आकर उसे उड़ा ले जाती है। इस आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुरोहित राजा को देता है। यह सुनकर सभी विस्मयान्वित हो जाते हैं। इसके बाद अंकावतार है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तत्व की योजना की गई है। आरक्षी एक मछुए की प्रताड़ना करते हैं। उस पर राजकीय मुद्रिका की चोरी का आरोप लगाया जाता है। वस्तुतः उसने एक मछली पकड़ी है जिसके पेट से यह मुद्रिका प्राप्त हुई थी। यही दुष्यंत की मुद्रिका है जो स्नान करते समय शकुंतला के हाथ से गिर पड़ी थी। धीवर जब इसे लेकर बाजार में बेचने जाता है तो नगर रक्षक उसे पकड़ लेते हैं। कैदी धीवर राजा के पास लाया जाता है। अपने नाम की अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला के विवाह की घटना स्मरण हो जाती है। धीवर को तो पुरस्कार देकर छोड़ दिया जाता है, किंतु तब से राजा दुखी रहने लगते हैं। यहाँ तक पंचम अंक की कथा है। षष्ठ अंक में प्रारंभ में मेनका की एक सखी मिस्र केसी अदृश्य रूप से राजा के पास आकर उसकी व्यवस्था को देखती है। राजा सुचित्रित शकुंतला के एक चित्र से मन बहलाने का प्रयत्न करते हैं। राजा अज्ञानवश किए गए अपराध के लिए शोकग्रस्त हैं। इसी समय अंतःपुर की एक परिचारिका आकर उनका ध्यान भंग करती है। वह मंत्री का एक पत्र लाती है जिसमें उत्तराधिकार के एक कानूनी मामले का निर्णय मांगा गया था। धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका टूट जाने से समुद्र में डूब गया है। उसके संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष का होता है। यह प्रसंग राजा को उसकी अनपत्यता का स्मरण दिखाता है। राज संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, वह मूर्छित हो जाता है। विषादग्रस्त राजा विदूषक की चीत्कार सुनकर चौंक पड़ते हैं। इंद्र के सारथी मातली ने उसका गला दबा रखा है। यह प्रभावशाली उपाय इसलिए अपनाया गया है कि राजा में यह चेतना जागृत की जा सके कि वैयक्तिक भावों से ऊपर उठकर भी कुछ कर्तव्य है। मातली राजा के समीप इंद्र का संदेश लाता है कि दानवों के विनाश के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। राजा इंद्र की सहायता के लिए उसके रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ तक षष्ठ अंक की कथा है। सप्तम अंक में आरंभ में विजेता दुष्यंत मातली के साथ आकाश मार्ग से रथ में यात्रा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे दानवों पर विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। इंद्र के बड़े समारोह के साथ उन्हें विदाई दी है। स्वर्ग से आते हुए दुष्यंत मार्ग में हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम देखकर उनके दर्शनार्थ वहां उतर पड़ते हैं। मातली ऋषि से निवेदनार्थ जब चला जाता है तो राजा देखते हैं कि कोई वीर बालक एक सिंह शावक को क्रीडावश खींच रहा है और उसके साथ ही दो तपस्विनियां आतंकित हैं। वह बालक सिंह शावक के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा है तथा खेल खेल में उसे तंग कर रहा है। तपस्विनियां सिंह शावक को बचाने के लिए राजा से हस्तक्षेप करने को कहती हैं। राजा अपनी पुत्रहीनता का ध्यान करके व्यथित होते हैं। राजा का उस पर पुत्र के समान प्रेम हो जाता है। एक तपस्विनी से राजा को यह ज्ञात होता है कि बालक की माता का नाम शकुंतला है, जो पति द्वारा परित्यक्ता है। यह बालक पुरुवंशी है। यह जानकर राजा को स्वयं उस बालक का पिता होने की आशंका होती है, किंतु अपराजिता नामक एक औषधि की घटना से उसे निश्चय हो जाता है कि वही उसका पिता है। इस घटना की सूचना शकुंतला को भी प्राप्त होती है।
एक तपस्विनी के वेश में शकुंतला उसके समक्ष आती है। वह अपने स्वामी को पहचान लेती है तथा उसे प्रणाम करती है। राजा क्षमा मांगते हैं। वह पत्नी और पुत्र के साथ महर्षि के दर्शनार्थ जाते हैं। मारीच शकुंतला को यह स्पष्ट कर देते हैं कि उसे जो दुख मिला है उसके लिए दुष्यंत दोषी नहीं है। दुर्वासा का श्राप और अंगूठी रूपी अभिज्ञान को खा जाना ही दुख का कारण है। महर्षि ने राजा को आशीर्वाद दिया और इंद्र के ही रथ से राजधानी चले जाने की आज्ञा दी। यहीं पर सरस्वती श्रुति महती महीयताम आदि भरत वाक्य के साथ आनंद की पराकाष्ठा में नाटक का सुखद अंत होता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के कथासार के बारे में चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।